नमस्कार। चलिए आज सीधा उतरते हैं रंगों और कहानियों की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला की कुछ सबसे मशहूर शैलियों के बारे में। तो इस कला के सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस नाम के बारे में, भारत की मोनालिसा। आखिर कौन सी पेंटिंग होगी जिसे इतना बड़ा खिताब मिला हो? ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा खींचकर ले जाती है राजस्थान के शाही दरबारों में। लेकिन बात सिर्फ एक पेंटिंग की नहीं है। ये मशहूर पेंटिंग तो समझिए बस एक दरवाजा है, और इस दरवाजे के पीछे कला के कई अलग अलग स्कूल हैं, और हर एक की अपनी पहचान है, अपनी खासियत और अपनी एक अलग ही दास्तां। तो फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले उसी पेंटिंग से मिलते हैं जिसने राजस्थानी कला को दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दी। हमारी पहली मंजिल किशनगढ़, एक ऐसी जगह जहां कला, प्रेम और भक्ति तीनों का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और ये देखिए, इस बेमिसाल कलाकृति का नाम है बणी ठणी। ये किशनगढ़ शैली का कह सकते हैं सबसे अनमोल नगीना है, और इसका नाम ही देखिए कितना कुछ कह जाता है। बणी ठणी मतलब सजी संवरी, एकदम एलिगेंट। अब भाई हर मास्टरपीस के पीछे एक कहानी तो होती ही है ना? और इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इसे बनाया था चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसके लिए? राजा सावंत सिंह के लिए, जो खुद भी एक कवि थे और नागरी दास के नाम से लिखते थे। पेंटिंग में राधा को एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड, एक आदर्श रूप में दिखाया गया है। और मजे की बात यह है कि भारत की मोनालिसा का नाम इसे दिया था कला समीक्षक एरिक डिकिंसन ने। और फिर 1973 में जब इस पर एक डाक टिकट जारी हुआ, बस फिर क्या था, ये पूरे देश में मशहूर हो गई। तो ये तो हुई बणी ठणी की बात, पर अब चलिए किशनगढ़ शैली को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वो शैली जिसकी आत्मा ही प्रेम और भक्ति में बसती है। अच्छा, इस स्टाइल को पहचानना है ना? बहुत आसान है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। चेहरे और कद दोनों को लंबा बनाया गया है ना? नाक एकदम तीखी और भौहें कमान की तरह। ज्यादातर पेंटिंग्स का जो मेन थीम है वो है राधा कृष्ण का प्रेम। और बैकग्राउंड में अक्सर केले के पेड़, झीलें, हंस, बत्तख और शांत पानी पर तैरती नावें देखेंगी। और रंगों को देखिए, सफेद, गुलाबी, सिंदूरी, ये रंग इसे एक अलग ही सॉफ्टनेस, एक कोमलता देते हैं। चलिए अब किशनगढ़ से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है आमेर, जयपुर का ढूंढाड़ क्षेत्र। और यहाँ की कला में एक बहुत ही गहरा, बहुत ही साफ असर दिखता है, और वो है मुगल शैली का। देखिए, ये स्टाइल रातों रात नहीं बना। इसका विकास कई राजाओं के दौर में हुआ। शुरुआत हुई राजा मान सिंह प्रथम के समय आमेर के महलों से, लेकिन इसका गोल्डन एज, इसका स्वर्ण काल माना जाता है मिर्जा राजा जयसिंह का दौर। ये वो वक्त था जब मुगल और लोकल स्टाइल का एक बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिला। और बाद में सवाई जयसिंह द्वितीय और माधो सिंह प्रथम जैसे राजाओं ने इसे और आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि एक चित्रशाला यानी कि एक प्रॉपर पेंटिंग वर्कशॉप भी बनवाई। तो सवाल ये है कि ये मिक्सचर, ये फ्यूजन आखिर दिखता कैसा था? इस स्लाइड पर ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ देखिए ढोला मारू जैसी लोक कथाएं हैं, चटकीले लोकल रंग हैं, और दूसरी तरफ है मुगल दरबारों की शान शौकत, एकदम बारीक लाइनें और 3D जैसा इफेक्ट। कमाल की बात तो ये है कि पुरुषों की पगड़ी और उनके कपड़ों तक में मुगल असर साफ साफ झलकता है। अगर इस स्टाइल की ग्रैंडयोर, इसकी भव्यता का कोई एक सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो वो है रज़्मनामा। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये महाभारत का फारसी ट्रांसलेशन है, जिसे ढूंढाड़ के चित्रकारों ने खास अकबर के लिए पेंट किया था। सोचिए, इससे पता चलता है कि इस स्टाइल को कितनी बड़ी रॉयल पेट्रनेज, कितना बड़ा शाही संरक्षण मिला हुआ था। चलिए अब एक और मोड़ लेते हैं अपने सफर में और चलते हैं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की तरफ। यहाँ हमें दो खास शैलियां मिलेंगी, बूंदी और कोटा। और यहाँ कला का फोकस बिल्कुल अलग है। यहाँ बात होगी प्रकृति की खूबसूरती की और शिकार के रोमांच की। पहले बात करते हैं बूंदी की। भाई, बूंदी स्टाइल तो जैसे प्रकृति का एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन। पेंटिंग्स देखेंगे तो उनमें हरे भरे जंगल, घने बादल और तरह तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। हरा रंग तो यहाँ खूब इस्तेमाल होता है। और हाँ, बारिश में नाचता हुआ मोर, वो तो जैसे इस स्टाइल का सिग्नेचर बन गया है। इसका गोल्डन पीरियड था राव सुरजन सिंह का समय, और यहाँ की चित्रशाला को तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। सोचिए, अ हेवन ऑफ फ्रेस्कोज। अब बूंदी के ठीक पास में है कोटा,
लेकिन यहाँ का स्टाइल बिल्कुल अलग। कोटा की सबसे बड़ी खासियत है शिकार के सीन। ये पेंटिंग्स एक्शन और एनर्जी से लबालब भरी होती हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है वो ये है कि इनमें रानियों और महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये उस दौर के लिए कितनी बड़ी बात होगी है ना, कि शाही महिलाएं भी इतनी एक्टिव और साहसी थीं। उम्मेद सिंह प्रथम के समय ये स्टाइल अपने पीक पर था। और हाँ, इन पेंटिंग्स में खजूर का पेड़ अक्सर नजर आएगा। तो हमने 4 अलग अलग बिल्कुल अनोखी शैलियों का एक छोटा सा सफर किया। अब जाहिर है दिमाग में सब कुछ मिक्स हो रहा होगा। तो चलिए इन सब को आसानी से पहचानने के लिए एक क्विक गाइड देखते हैं। एक तरह की चीट शीट समझिए। तो देखिए, याद रखने का सिंपल तरीका क्या है। किशनगढ़ मतलब बड़ी ठणी और वो लंबे एलिगेंट चेहरे। ढूंढाड़ मतलब मुगल इफेक्ट और ग्रैंड दरबार। बूंदी मतलब नाचते हुए मोर और चारों तरफ हरियाली। और कोटा मतलब एक्शन पैक्ड शिकार के सीन जिनमें रानियां भी शामिल हैं। बस ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो इन महान कला शैलियों को पहचानने में बहुत मदद करेंगे। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं है ना, ये असल में इतिहास की खिड़कियां हैं। किशनगढ़ का भक्ति भाव, ढूंढाड़ की शाही शान, बूंदी का प्रकृति से लगाव और कोटा का रोमांच, ये सब क्या है? ये उस दौर के समाज, उनकी सोच, उनकी प्रायोरिटीज का एक आईना ही तो है। मतलब कला आखिरकार अपने समय की कहानी ही तो सुनाती है,